देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आँख ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आइए आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो रोज़ मुझे आप सबका इंतज़ार रहता है और मैं सोचती हूँ कब हमारा दिन आएगा, मैं आप सबको कहानी सुनाऊंगी और आप सब मेरे साथ बैठ के मेरी कहानी सुनेंगे, है ना? मुझे तो बड़ा इंतज़ार रहता है। आप सबको क्या रहता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और सुनिए मेरी कहानी को। उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। आज की कहानी है मोहन का, जो बेहद ईमानदार, सच्चा और नेक था। लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा दंड दिया, ऐसी सज़ा दी कि वो बेईमानी के रास्ते पे चलने लगा। फिर क्या हुआ देखना है? चलिए मेरे साथ। एक समय की बात है, मोहन नाम का आदमी एक व्यापारी के यहाँ नौकरी किया करता था। बहुत ईमानदार था, मेहनती था, सच्चा था, लेकिन फिर भी सेठ उससे कभी खुश नहीं रहता था। हमेशा मोहन को हर बात के लिए डांटता, गुस्सा करता, उस पर चिल्लाता था। लेकिन मोहन की मजबूरी ये थी कि घर में बीवी बच्चे थे, उसी दुकान से उसकी दिनचर्या, उसका घर का जो भी खर्चा पानी चल रहा था, तो नौकरी उसके लिए मजबूरी बन गई थी। लेकिन उसने ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से ईमानदार था। फिर भी एक दिन सेठ ने मोहन को नौकरी से निकाल दिया। मोहन ने बड़ी मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाया, पर सेठ ने मोहन की एक न सुनी। उसे कहा कि तुम अपने घर का रास्ता देखो, मैंने दूसरा नौकर ढूंढ लिया है। मोहन के पास कोई रास्ता नहीं था, वो दुकान से अपने घर की ओर जाने लगा। आँख में आंसू थे, वो पोंछते हुए चला जा रहा था। तभी उसने देखा रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में 3 बड़े बड़े थैले लेके जैसे तैसे कराहते हुए चले जा रहे हैं। उनको देख के मोहन को बड़ी दया आई। मोहन ने सोचा इतने वृद्ध हैं और इतनी भारी थैले लेके चल रहे हैं, कैसे चला जा रहा होगा, मैं इनकी मदद कर देता हूँ। सोच के मोहन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला कि बाबा, आप इतने बड़े बड़े थैले लेके क्यों जा रहे हैं? लाइए एक थैला मुझे दे दीजिए, मैं भी आपके साथ उसी दिशा में जा रहा हूँ जिधर आप जा रहे हैं। जितने देर हम चलेंगे उतने देर आपकी मदद हो जाएगी। वृद्ध व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए मोहन को अपना एक थैला पकड़ा दिया और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते एक घना जंगल आया और दोनों ने इस जंगल को पार किया। जंगल पार करते करते दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। जंगल से निकलने के बाद एक नदी आई जो काफी तेज रफ्तार में बह रही थी। नदी के पास पहुंचते पहुंचते मोहन ने नदी में पांव रख दिया, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति नदी में पांव रखने से घबरा रहा था। मोहन ने कहा, बाबा ये नदी बहुत तेज है, लेकिन इसमें पानी का गहराव ज्यादा नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आराम से नदी पार कर लीजिए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे नदी पार करने से भय नहीं लग रहा है। मेरे दोनों हाथों में इतना वजन है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पाँव फिसल गए तो मैं गिर जाऊंगा। मोहन ने कहा, बाबा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप दूसरा थैला भी मुझे दे दीजिए। वृद्ध व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे दूसरा थैला भी मोहन को पकड़ा दिया। मोहन ने जब दोनों थैला अपने हाथ में लिया तो देखा दोनों थैले बहुत भारी थे, बहुत ज़्यादा भारी थे, मोहन से उठ नहीं रहे थे। तो मोहन ने सोचा ये वृद्ध व्यक्ति इतनी दूर से ये भारी भारी थैले लेके कैसे चले आ रहे हैं। खैर जो भी था, मोहन ने नदी पार कर लिया, फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने भी नदी पार कर लिया। फिर दोनों चलने लगे। चलते चलते एक पहाड़ी आई, वहाँ जाके बूढ़ा रुक गया और थोड़ा सुस्ताने लगा। मोहन ने कहा, बाबा क्या हुआ, आप बहुत थक गए? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबू, इतना भारी सामान है ना, इतनी दूर से आ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब ये सामने पहाड़ी जो है ना, ये देख के मुझे भय लग रहा है, इन थैलों को लेके मैं पहाड़ी पे कैसे चढ़ूंगा। मोहन ने कहा, आपको इस पहाड़ी पे चढ़ना
है। बाबा, आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ पूछो। मोहन ने कहा, आप कहाँ से चले आ रहे हैं और इन थैलों में क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी देर से चल रहा हूँ और इतना विश्वास हो गया है कि तुम एक नेक और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं एक राज दरबार में नौकरी करता हूँ। एक थैले में चांदी का सिक्का है, दूसरे थैले में सोने का सिक्का है और तीसरे थैले में हीरे के कुछ गहने हैं जो राजा ने साहूकार के घर पहुंचाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं इन तीनों थैलों को लिए जा रहा हूँ। मोहन ने कहा, अच्छा इसीलिए सब इतने भारी हो रखे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन ये पहाड़ी देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस पे चढ़ूं। क्या तुम पहाड़ी के उस पार साहूकार के घर इन थैलों को पहुंचा दोगे? मोहन ने कहा, जी बाबा, मैं पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं यही थोड़ी देर विश्राम करता हूँ, तुम इन तीनों थैलों को साहूकार के घर पहुंचा दो। मोहन ने कहा, ठीक है। मोहन पहाड़ी चढ़ने लगा। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते मोहन के दिमाग में आया कि इतना सारा धन मेरे पास है, मैं चाहूँ तो अभी देखते देखते करोड़पति बन सकता हूँ। इतने साल तो मैंने ईमानदारी की, सच्चाई के रास्ते पे चला, क्या मिला? कष्ट ही कष्ट मिला। अगले ही पल मोहन के दिमाग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं एक ईमानदार और सच्चा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर मोहन चलने लगा। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन के मन में आया कि क्या हो जाएगा, इन थैलों में से कुछ पैसे चुरा लूँगा, बाकी साहूकार के घर पहुँचा दूँगा, मेरी ज़िंदगी तो अच्छे से कटेगी। फिर दूसरे ही पल मोहन ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ छलावा कभी नहीं कर सकता हूँ। फिर मोहन चलने लगा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को अपनी पत्नी सुनीता की याद आई। उसने सोचा, घर जाऊंगा तो सुनीता मुझ पे चिल्लाने लगेगी और उसे पता चलेगा कि सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, तब तो पता नहीं, आज तो घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। क्या करूं, ये गहने, ये पैसे चुरा लूं या इसे साहूकार के घर पहुंचा दूं? मोहन ने अपने आप से 10 बार पूछा और अंत में उसे जवाब मिला। क्या मिला इतने साल ईमानदारी करके? मैं ये सारे गहने और पैसे चुरा लेता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ, ये बुढ़ा तो वैसे भी मेरा पीछा नहीं कर सकता है। ऐसा सोच के मोहन तेज तेज कदमों से पहाड़ी पे चढ़ गया और भागते हुए पहाड़ी से नीचे उतर के सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी सुनीता को सारी बात कह सुनाई। सुन के सुनीता का मन खुश हो गया। सुनीता ने कहा, पहली बार आपने सही काम किया है, पूरी जिंदगी ईमानदारी के चोचले ढो रहे थे, क्या मिल गया उन सब से? कुछ नहीं ना। चलिए, ये तो आपने नेक काम किया, चलिए हम तीनों बैग को खोलते हैं। दोनों पति पत्नी ने बैग को नीचे रखा और उसे खोलना शुरू किया। जैसे ही पहला बैग खोला, उसके अंदर बहुत सारे ईंट और पत्थर रखे हुए थे। पत्नी ने कहा, ये क्या है, इसमें तो ईंट पत्थर हैं, उस बुढ़े ने तुम्हें उल्लू बनाया। मोहन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंसान नेक था, इसे पलट के देखो। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही मेहनत से उस थैले को पलटा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ईंट और पत्थर थे। फिर उन दोनों ने दूसरे थैले को भी खोला। दूसरे थैले के अंदर भी सिर्फ ईंट और पत्थर थे। फिर मोहन ने तीसरे थैले को खोला और तीसरे थैले को पलटते ही ईंट पत्थर के बाद एक पर्ची मिली। उस पर्चे पे लिखा हुआ था, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब मैं आगे आने वाले भविष्य के लिए नए राजा का चुनाव करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने देश के लिए एक ईमानदार, नेक और सच्चा राजा चुनूँगा, इसीलिए मैंने ये तीनों थैले आपको पकड़ाए हैं। जो भी इन तीनों थैलों को अपने सही पते पे, अपने सही गंतव्य पे पहुंचा देगा, वही इस देश का राजा होगा। ये पढ़ के मोहन ने अपना सर पीट लिया। मोहन ने सोचा, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी की, आज मुझे क्या हो गया था। ऐसा सोचते ही मोहन ने देखा उसके दरवाजे के सामने वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता हुआ खड़ा है। अब मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। तो देखा आपने, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी करने के बाद मोहन को लगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो उसने बेईमानी का रास्ता चुना। लेकिन क्या वो कारगर हुआ? नहीं ना। इसीलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। हो सकता है तत्काल आपको कोई रिज़ल्ट दिखाई ना दे, तत्काल आपको कुछ अच्छा दिखाई ना दे, लेकिन क्या पता, कुदरत ने आपके लिए कुछ ऊंची मंजिल चुन रखी है, आपके लिए कुदरत ने कुछ अच्छा रास्ता चुन रखा है, आपके लिए कुदरत ने कुछ बहुत बड़ा चुन रखा है, आप नहीं जानते हैं। इसीलिए अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी नेकी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सदैव सही रास्ते पे चलना चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों ने आज एक नया लेसन सीखा, मैं
अपने वीडियो पे इसी तरह से आती रहूँगी और आप सबका मोटिवेशन बढ़ाते रहूँगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद,